गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आइए देखते हैं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। यहाँ वह कह रहा है कि बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे वह। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। कह रहा है कि अब घर कैसे पहुंचे वो सोचो। पहले कुछ खा लें तो सोचें। पहले कुछ खा लिया जाए तो सोचा जाए कि घर कब चलना है, कैसे चलना है। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें से घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घर को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए सिंचाई किए हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। वह भाग न सका। पकड़ लिया उसने उसको पकड़ लिया जिसका खेत। हीरा ने देखा संगी संकट में है, मित्र संकट में है तो लौट पड़ा। वह लौट आया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। अगर फंस रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं तो दोनों पकड़े जाएंगे। रखवालों ने उससे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। आइए बच्चों, भाग 4 का देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा है। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, लगातार देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला धक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती से बोला वह कि अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। भूख से इतने परेशान थे, वो कह रहा है कि अब तो लग रहा है कि प्राण निकल जाएंगे। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना होगा। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, जो घेरा था उसकी दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। थोड़ा सा टुकड़ा निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे डंडे रसीद किए, इनाम में दिए उनको।
और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक नमस्कार।